क्या हम पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग पढ़ रहे थे मास परसेंटेज, उसके न्यूमेरिकल भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू? मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ना है? तो चलिए हेडिंग दीजिए। खाली वॉल्यूम था, ठीक है। सेकेंड नंबर में खाली वॉल्यूम था, तो देखा जाए सेकेंड नंबर क्या है? वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है बाबू? वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो क्या होता है वॉल्यूम परसेंट, मतलब आयतन प्रतिशत। क्या बोलेंगे इसको? आयतन प्रतिशत। इसमें अगर आप देखेंगे तो V/V परसेंटेज होता है, सही है जी? है यही ना, V/V परसेंटेज। तो चलिए डिफाइन किया जाए इसको बाबू। इंग्लिश में पहले बोल रहे हैं, लिख लें। लिखेंगे बाबू, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, in ml, the amount of solute in ml, the amount of solute in ml dissolve in per 100 ml of solution, dissolve in per 100 ml of solution, dissolve in per 100 ml of solution, per 100 ml of solution हो गया, is called volume percentage, is called volume percentage, is called volume percentage। हो गया जी? हिंदी में लिखेंगे बाबू, प्रति 100 ml बिलियन में, प्रति 100 ml बिलियन में, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को, विलेय की ml में मात्रा को विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। हो गया मेरे बाबू वॉल्यूम परसेंटेज। डेफिनेशन तो लिख लिए, क्या फॉर्मूला बना लेंगे आसानी से? दिक्कत होगा? क्या बोले थे बाबू? फॉर्मूला बनाने के लिए डेफिनेशन को पढ़िए। कहां से शुरुआत हो रहा है डेफिनेशन? बोलिए। प्रति, क्या दे रहा है? प्रति। प्रति का निशान कैसा होता है? ये होता है प्रति का निशान, प्रति 100। कोई दिक्कत? ml बिलियन में, कहा जाएगा बिलियन? नीचे लिखेंगे ऊपर? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। सही है? किसमें बाबू? ml में। अच्छा, विलेय कहां जाएगा? ऊपर। तो क्या लिखेंगे? विलेय का आयतन। सही है? किसमें बाबू? ml में, यही ना जी? अब देखो ml रहेगा तो ml, लीटर लीटर तो लीटर लीटर के नहीं, जो आइडियल होता है वो क्या माना जाता है? ml में आ जाता है, तो ml में। सही है? अब जरा सोच के बताइए बाबू। अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसका? वॉल्यूम ऑफ, जैसे डिफिनेशन भी इंग्लिश का पढ़ेंगे तो वही ना कह रहा है बाबू, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml कह रहा है। इसका मतलब ml में क्या रहता है? वॉल्यूम में रहता है ना। तो हम लिख सकते थे क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर का निशान कैसा होता है बाबू? ये डंडा होता है पर 100। सही है? पर 100 सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इनसे क्या लगा दे हम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत मेरे बाबू? तो इस तरह से आराम से आप वॉल्यूम परसेंट डिफाइन और फॉर्मूला लिख सकते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा बाबू इसका? आयतन प्रतिशत। क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत। सही है? इसका इंडिकेशन V/V परसेंट होता है। क्या होता है? V/V परसेंट होता है। तो इसको लिख लिया जाए और एक न्यूमेरिकल तो बन ही जाएगा, आसान होगा, अब कुछ नहीं है। लिखिए फटाफट।
हो गया, बोले जी लिखे, चलिए लिखेंगे बाबू। क्वेश्चन जरा लिखिए, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज, क्वेश्चन बोल रहे हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 300 ml of solution, of 300 ml of solution contain, 300 ml of solution contain हो गया, contain 10 ml of, contain 10 ml of 10 ml of 10 ml of solute, 10 ml of solute लिखेंगे बाबू। 10 ml बिले यदि 10 ml बिले यदि 10 ml बिले यदि 300 ml बिलियन में घुला हो तो, 10 ml बिले यदि 300 ml बिलियन में घुला हो तो, घुला हो तो घुला हो तो बिलियन की, घुला हो तो बिलियन की द्रव्य आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। तो बिलियन की आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। थ्री पॉइंट 3.3 तो पता ना हो सकता है, आंसर नहीं पता है बाबू हमको, वैसे ही कितना रहा हो 3.3 सबका ही है जी, आयुषी उतना ही रहा है, सबका वही आ रहा है। तो इतना लोग के तब सही बात मान ले, आंसर सेम बात, तो हमार का हिम्मत बच्चे कोई लगे तो नाला मान लेने की तो सही बने अच्छा कैसे, अच्छा डायरेक्ट बनाए हो गया बाबू आपका, कितना आ रहा है, अच्छा वही ठीक है तो सही होगा। अच्छा देख बना देते हैं शॉर्ट में। ऐसा कोई है जो नहीं समझ में आया है, आए? कोई ऐसा बाबू, देखो छुपना छुपाना नहीं, हम बार बार कह रहे बाबू, आपसे बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, उससे मैटर नहीं है, आगे बनना चाहिए ये बहुत मैटर करता है, बात समझे। अभी शुरुआत की चीज है, नहीं आए जितना रगड़ के पूछना है पूछिए, बात समझे ना, और आप रगड़ के पूछिए, हम आपसे चैलेंज करते हैं बाबू, और वादा करते हैं आप 10 दिन 5 दिन बाद एकदम स्मार्ट बन जाइएगा न्यूमेरिकल बनाने में, ठीक है ना। तो छुपना नहीं है चीजों से, ठीक है, जो डाउट है पूछिए, क्लियर करना। बनाते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, हल्ला बंद, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बोलिए, कितना दिया है मेरे बाबू 10 ml, बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, अच्छा सॉरी ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 300 ml दिया है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब बताइए बाबू, वॉल्यूम इसका क्या नाम है, आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला, हाँ बार बार फॉर्मूला लिखेंगे बाबू, बता रहे हैं, ठीक है ना, लॉजिक छोटा सा है, लिखिएगा याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऐसे लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख दीजिए, सॉल्यूट लिख दीजिए, सही है, बट आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, अगुणा 100। ये ध्यान रखें कि हाई ml में है तो ये भी क्या होना चाहिए ml में, सेम यूनिट रखेंगे। तो ऊपर 10 हो जाएगा, बटा नीचे कितना हो जाएगा 300 गुना कितना हो जाएगा 100, 2 से 0 दे गया, अच्छा हाँ ठीक तो है 3.3%, 333% हो जाएगा, वेरी गुड। इसको ऐसे लिख लीजिएगा v/v परसेंटेज, आंसर हो जाएगा, यूनिट v/v होता है।
ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। अब इसमें क्या दिया, आगे वाला पढ़ते हैं। इसमें क्या न्यूमेरिकल घुमा है, अब ये क्या आगे जो 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 टर्म पहला में तो लगता है थोड़ा बहुत, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। आगे लिखते हैं बाबू, कौन सा हो जाएगा, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा नंबर लिखे, मास वॉल्यूम परसेंटेज मतलब भार आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत लिखें। इसको क्या बोल देंगे हम, डब्ल्यू बाई वी परसेंट। इंडिकेशन डब्ल्यू बाई वी परसेंट का होता है। मास, भार आयतन, भार लिखिए, द्रव्यमान लिखिए, ठीक है। आगे बढ़े, लिखेंगे बाबू, मास वॉल्यूम परसेंटेज बोले हैं। मीडियम कुछ भी हो, हिंदी अच्छा इंग्लिश हो, ठीक है, प्रयत्न करिएगा बाबू कि चीज़ों को इंग्लिश में लिखें, ठीक है, समझे, क्योंकि आगे फ्यूचर में बाबू अब समझ जाइए। देखिए ये बात सही है कि अच्छा पता है, अब मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में हो रही है, पता है आप लोगों को। लेकिन बाबू एक बात बता देते हैं, हिंदी में पढ़ाई तो हो रही है, लेकिन अगर आपको जाके विदेश में पढ़ने का मौका, बताइए पॉसिबल है? विदेश वाला हिंदी तो नहीं पढ़ रहा है, तो वो ठीक है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो सही भी, अपने कल्चर को बचाना है। बाबू ये बताओ, पहला तारा भाषा सीखे के मिलल आ कोई बचपन से सीख रहा है, दोनों में क्या अंतर होगा? आप साल भर अपना भाषा में मूल झल रह जाइएगा। बात समझे? हम ये कह रहे हैं दोनों चीजों को खोलिए, कही ना क्या कहते हैं, अच्छा पैसा दी संडे के आ जाए फिर। हाँ करती है तो उतने में मान लो उसका भी रोजगार हो जाता है, ठीक है, 50 रुपया देती है। चलिए सुनिए, तो वहीं बाहर जाना बाबू, तो वहां पढ़ा उसी हिसाब से ना बना देखिएगा। चलिए लिखिए बाबू, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम हो गया, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolve in per 100 ml of solution, the amount of solute in gram dissolve in per 100 ml of solution, per 100 ml of solution is called, per 100 ml of solution is called हो गया, पर 100 ml ऑफ बोले हैं, ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास वॉल्यूम या वेट वॉल्यूम परसेंटेज, इज कॉल्ड मास वॉल्यूम या वेट वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है जी, चलो हाँ हिंदी लिखेंगे बाबू, तो बोले लिखेंगे बाबू, प्रति 100 ml बिलियन में, प्रति 100 ml बिलियन में, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को, विलेय के ग्राम में मात्रा को, प्रति 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को, विलेय के ग्राम में मात्रा को, बात को क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशत कहते हैं, भार आयतन प्रतिशत कहते हैं। हो गया बाबू, चलिए डिफिनेशन बनाया जाए।
वही सॉरी फॉर्मूला बनाया जाए तो आसान लग रहा है, कुछ नहीं है उसमें। प्रति प्रति हो गया, 100 हो गया, प्रति 100 ml बिलियन में, यही ना कह रहा है, तो बिलियन का आयतन रहेगा ही रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय का भार। क्या हो जाएगा बाबू, विलेय का भार किसमें हो, ग्राम में। किसमें हो जाएगा, ग्राम में। बात समझे। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा, इंग्लिश में वेट ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम, और नीचे क्या थी, ml में। कोई दिक्कत किसी को, तो लिख लिया जाए फटाफट, खत्म हो गया ये। अच्छा इसका इंडिकेशन ऊपर लिखवा दिए हैं, क्या होगा, W/V हो जाएगा। हाँ लिख लीजिए। इसके आगे जो कंसंट्रेशन का यूनिट है बोले तो मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी ना, मोलालिटी और मास क्या बोलते हैं उसको, ppm, पार्ट पर मिलियन, और एगो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। और वो जैसे खत्म होगा आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। मतलब सैटरडे को इस बार टेस्ट होने का उम्मीद है या संडे को, बोलिए। विलेय का भार और नीचे बिलियन का आयतन, ml है बाबू नीचे हुआ। हाँ ग्राम में, अच्छा ग्राम होता है ना, तो ग्राम और ml के लगभग सिमिलर माना जाता है। इससे लीटर किसके समान हो जाएगा, kg के, समझ आ रहा है ना, तो इसीलिए इसको सिमिलर मान के दोनों एक साथ मान। ठीक है, हो गया। ये कभी देता है kg पर लीटर, देता है ग्राम पर ml, तो ग्राम और ml को एक जैसा माना जाता है। ठीक है, मानने का भी रीजन है, जब यूनिट, अरे वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, वही होता है ना। चलिए हो गया जी। अगर मान लीजिए उसी तरह से अगर आप ये करते हैं, अगर मीटर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का गैस का लिखते हैं, तो 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 मीटर गुना 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर लीजिएगा छोटका, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तीनों बॉक्स बना दीजिए। जब उसमें लिक्विड डालिएगा तो वो क्या बदल जाएगा, 1 ml में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं, ml कहते हैं, और मीटर क्यूब को क्या कहते हैं, लीटर कहते हैं। तो इसीलिए ml और kg को लगभग क्या मान लेते हैं। ठीक, ए बाबू सुनो, ए मेरे दोस्त इधर देखो बोर्ड पे, समझ में आ गया। अब एक न्यूमेरिकल लिखा जाए इसी पे, ठीक है। अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं लोग, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा आता है मैटर ये करने के लिए। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब सुन लो ध्यान से, मान लो किसी पदार्थ का मास दिया हो, क्या दिया हो, मास, और उसका डेंसिटी दिया हो, वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। किसी का वॉल्यूम दिया हो और डेंसिटी दिया हो तो क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो। मतलब ये कि किसी का आवश्यकता पड़े वॉल्यूम से मास जाना, किसी का अगर आवश्यकता पड़े वॉल्यूम से मास जाना तो भी जा सकते हैं डेंसिटी के सहारे, या मास से वॉल्यूम जाना तो भी जा सकते हैं डेंसिटी के सहारे। क्लियर है बाबू। तो एक बार इस फॉर्मूला को लिख लिया जाए जरा नीचे। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, भार, या ये ले लीजिए भार बटा आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। तो हम, अरे नहीं समझा, भी नहीं बताया आप लोगों को, बराबर लिखो चल जाएगा। लिख लीजिए फटाफट। क्या बाबू, हाँ 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 केमिस्ट्री है, इसीलिए ये फॉर्मूला फिजिक्स में जाएगा ना तो वहाँ जो लिखल बा वह कसम खा के लिखे पड़ी तरह। ठीक, लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, घनत्व बराबर भार बटा आयतन, डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम। हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखा जाए बाबू इसी बात पे, जरा थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाइएगा और बनाइएगा। बोले, लिखेंगे कैलकुलेट द मास परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। कैलकुलेट द मास परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। कैलकुलेट द मास परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज। हो गया। कैलकुलेट द मास परसेंटेज एंड mass volume percentage when
when हो गया, when 450 ग्राम ऑफ वाटर या 450 ग्राम ऑफ CCl4, 450 ग्राम ऑफ CCl4 क्या होता है इसका नाम? कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड 450 ग्राम ऑफ CCl4 हो गया, CCl4 कंटेन या 450 ग्राम ऑफ, रुकिए 450 ग्राम ऑफ CCl4, व्हेन 450 ग्राम ऑफ CCl4 डिजॉल्व इन, लिखिए डिजॉल्व इन, हो गया, डिजॉल्व इन 600 ठीक है, 600 रुक जाइए, 450 ग्राम ऑफ CCl4, वेट दोनों तरफ ठीक हो जाए, वेट आ जाएगा, डिजॉल्व इन 600 ग्राम ऑफ इथीन, इथीन हो गया। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 होता है, C2H4 होता है, हो गया, इथीन हो गया जी। चलिए और नीचे लिखेंगे ब्रैकेट में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, लिखेंगे 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml। अब हिंदी में लिखा जाए, लिखेंगे बाबू, अब एक बार समझाते हैं, पहले हिंदी लिख ले, लिखे बाबू, यदि 600 ग्राम इथीन में, यदि 600 ग्राम इथीन में 450 ग्राम CCl4 हो, 600 ग्राम इथीन में 450 ग्राम CCl4 घुला हो गया, CCl4 घुला हो तो 450 ग्राम CCl4 घुला हो तो बिलियन की भार प्रतिशत तथा भार आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। बिलियन की भार प्रतिशत तथा भार आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। ब्रैकेट में लिखिए बिलियन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml। तो बनेगा, लोग ही बनाए, बनेगा, हाँ, ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml बनाएगा लोग कि बनाए जी, बनाएगा लोग, एगो बना देते हैं फिर बनेगा, एगो बना देते हैं, तनी उटपटांग है, लकी रुक जाइए, समझ में तो आई क्या होगा, बना दीजिएगा, रुक जाइए, छोड़ दीजिए, एक बना देते हैं, मैं फिर आप लोग बना लेंगे, क्योंकि हारे ना बहुत लोग बना लेगा और ऑलमोस्ट लोग फंस जाएगा, एक बार बना देते हैं फिर आप बनाएगा। चलिए देखे बाबू, बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, कुछ है नहीं, झुनझुना क्वेश्चन है, एक एक चीज देखे जाए। सबसे पहले बाबू क्या क्या दिया ये लिख लिया जाए, बाबू पूरा फोकस बोर्ड पे रहना चाहिए, ठीक है ना, उटपटांग क्वेश्चन है, अब तक के जितना भी क्वेश्चन दिए उस सबों में डिफिकल्ट है ये, बात समझे, तो इसीलिए थोड़ा बोर्ड पे फोकस। और एक अगर बात करें कि आपके जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं उसमें सबसे कमजोर है ये, बात समझे, तो कितना इंपॉर्टेंस बनता है समझ सकते हैं, यहीं से आपका पावधान शुरू होता है चीजों को न्यूमेरिकल में पकड़ बनाना। आइए हम बार बार कह रहे हैं बाबू, जिस बच्चे का न्यूमेरिकल पोर्शन ठीक हो गया, वो चाहे फिजिक्स में हो, चाहे बायोलॉजी में हो, बायोलॉजी में क्या न्यूमेरिकल मतलब फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, समझ जाइए वो उसका उसी के चलते केमिस्ट्री भी सुधरेगा, फिजिक्स भी सुधरेगा, बायोलॉजी भी सुधरेगा, सब चीज सुधर जाएगा, बात समझे, चूंकि वो बहुत ज्यादा माइंड के क्या होता है, शार्पनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे यार, कुछ होता नहीं है शार्पनेस कहीं ऊपर से ना धार लगा होगा जाके, दिमाग के तेज करेगा दी अंदर में रेती लेके घुस जा काल खोल के लगा कर रहते हैं, शार्प करते हैं, गुरुजी कलर दिमाग शार्प करेगा,
समझ गई लो। तो वो मत करियो, वो अपने आप शार्प कैसे करते हैं, थोड़ा सा साइलेंट शो करके और चीजों को बोर्ड पे देख करके। तो उम्मीद करते हैं इस बात का असर होगा और चुपचाप देखेंगे आप लोग। देखिए दो डाउट हो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग तो पूछबो नहीं करता डाउट, ये सबसे बड़ी कमी है। चलो देखो, अच्छा ही बताइए बाबू, इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या, कौन सॉल्यूट लग रहा है, कौन सॉल्वेंट लग रहा है, ये बताइए। कह रहा है कि 600 ग्राम इथीन में 450 ग्राम CCl4 घुला है, कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है? वेल डन। तो क्या लिखेंगे बाबू, वेट ऑफ सॉल्यूट लिख लें, सिर्फ इंग्लिश लिखना है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है मेरे बाबू, CCl4 है, बराबर कितना है 450 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कह रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है बाबू, C2H4 इथीन, कितना है बाबू बोलिए, कितना, 600 ग्राम। क्या है, 600 ग्राम। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, सॉल्यूशन का वेट दिया है क्या कहीं, नहीं दिया हो, तुरंत निकालिए सॉल्यूशन का वेट, ठीक है ना। कैसे निकलेगा बाबू, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसी को कोई दिक्कत है, मतलब विलेय का भार प्लस विलायक का भार। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, विलेय का हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ वही तो, किसी का ना होगा तो फिर कैसे काम चलेगा, रुकिए बोलिए मत, हम लिख देने दीजिए। क्या कितना समय लग जाए, विलेय का भार, अब नीचे का हो जाएगा बाबू, विलायक, विलायक का भार, सही है, ये इसके लिए हाई क्या हो जाए बाबू, बिलियन का भार। अब भाई तो हिंदी इसका मिल ही जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू बोलिए, विलेय का भार कितना है, 450 ग्राम है। अच्छा बिलियन का भार कितना है, प्लस 600 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 250, 250 ग्राम। ये क्या हो गया, बिलियन हो गया। क्या आ गया, बिलियन। अब जरा दो चीज निकालने को बोल रहा है बाबू, एक क्या बोल रहा है, भार प्रतिशत। भार प्रतिशत ध्यान दे, सर आप क्या लिख रहे हो बाबू, कहीं लेके जाना थोड़ी, यहीं पे रहेगा, लिख लीजिएगा 2 मिनट रुक के। भार प्रतिशत फॉर्मूला क्या था, विलेय का भार बटा बिलियन का भार, बोले थे। तो बिलियन का भार तो निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, विलेय का भार भी निकल रहा है, तो उसको निकाल लिया जाए। चलिए यहीं से लिखते हैं, क्या लिखना है बाबू, मास परसेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट, याद आ रहा होगा आपको, बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। बताइए वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू, 450, बहुत बढ़िया, 450 बटा बोलिए 10,050, ठीक है 10 से 50 सही है, 1050 ना हो, ये कट जाएगा, हो गया, काट कितना काट दे, कितना हो जाएगा 4500 बटा 105। तो हमको लग रहा है आंसर करीबन करेंगे। और अच्छा पहले 5 से काटा जाए हो, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 9 45, 7 तिरका 21 ना, 3 तिरका 9, 7 तिरका 21, तो 300 बटा कितना हो गया बाबू, 7 हो गई ना। तो 7 चौके 28, फिर से 7 चौके, रुको 7 चौके 28, 7 चौके 28, 0 आयल 2 हो गए, 7 तिरका 21, 7 दूना 14, बचल 6, 8, ठीक। क्या हो जाए, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। एक होता आंसर आ गया बाबू, यहां तक समझ में आया। लेकिन जस्ट आगे बढ़ते हैं तो वहां मामला फंसने लगता है। क्यों बाबू, क्योंकि वहां फॉर्मूला देखिए क्या आ रहा है, यहीं पे लिख दे फॉर्मूला, ऊपर वाला लिख दे फॉर्मूला। देख रहे बाबू क्या आ रहा है आपको, मास वॉल्यूम परसेंट में मेरे बाबू देखो इधर, मास वॉल्यूम परसेंटेज में फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मामला फंसा कि नहीं फंसा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं है नहीं है, तो उसका भी काम करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम जानते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूशन हमको पता है और डेंसिटी भी पता है। इसमें एक और चीज दिया हुआ है, क्या? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बाबू? कितना है? 1.5 गुना ग्राम पर ml। तो अब बताओ बाबू, डेंसिटी के फॉर्मूला मास बटा वॉल्यूम होला, तो आयतन निकाले के बाद आयतन बराबर क्या हो जाई? भार बटा डेंसिटी ना हो जाई। तो यहीं पे लिख लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर कितना हो जाई बाबू? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बटा डेंसिटी ना हो जाए बाबू। ना समझ लो, आयतन नीचे जाए तो घनत्व तो नीचे ना है, तो डेंसिटी नीचे हो जाएगी। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1050। आयकर कितना? 1.5 हो गई ग्राम। ml ऊपर चल जाई है। हई कथी में बाबू? ग्राम में। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाई, ml बच गई। कैलकुलेट करो, हटाइबू तो कितना हो जाई? एक जीरो और ही आ गई। तो काटो तो कें कटी हो? 5 से काटो ला, 5 3 15 है। हई कितना हो जाई? एक और ही जीरो बढ़ा दे। 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 2 जीरो 2100। सही बा? आए पक्का? ए क्या 210 में 200 दिमाग लगवा मैथ पढ़ता रह जाओ। मैं 7 तिरका 21। ए रुका हो गई। कितना आंसर हो गई? 700 ml। कितना आ गई? अब क्या हो गई? बिलियन के आयतन क्या हो गई? तो अब बन जाएगी ना बनी? अब तो अब लखा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू? 450 बटा कितना? 700 गुना 100। जीरो से जीरो गई, 7 से काटो कट जाई। 7 छक 42, बचल कितना? 3, 7 चौके 28, अब फिर बचल 2, 7 दूनी 14। तो ये रहा था वेट वॉल्यूम परसेंटेज। आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आए तो बाबू इस तरह के क्वेश्चन आवे तो थोड़ा होशियारी से आराम आराम से फोटो लिख लगना चुपचाप। कौन बाबू? हाई वाला? ए रुको, फोटो नहीं खींचना है कोई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा? वेट ऑफ, चूंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? भार बटा आयतन होता है। आयतन को इधर ले जाएंगे तो घनत्व कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो भार कितना दिया है? बिलियन का भार कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1050 दिया है। 1.5 ग्राम पर ml है। तब नीचे ml कहाँ उड़ के चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। और नीचे भी ग्राम, ऊपर ग्राम ग्राम कैंसिल। हाई जब 10 हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस तरह से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2100। समझे बात? कौन बाबू? नहीं आया? हाँ, ये भी फायदा है। अगर मान ली नहीं समझ में आता हो तो घर जाना है, यूट्यूब चैनल दाबना है खटाखट केमिकल नगरी, और थोड़ा शेयर वेयर कर दो सब इधर उधर ग्रुप में। जितना फ्रेंड हो सब कहीं कहीं डाल दो। वीडियो सब लाइन से है, ये है।